हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज ये वीडियो जो है एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे है जो समाज में रह रहे कई सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। आज हम बात डायरेक्ट सेलिंग की कर रहे हैं और बात थोड़ी सी लंबी हो जाए तो भी आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए ताकि आपको इस चीज़ का पता लगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर वीडियो पूरी नहीं देख सकते हैं तो आधी मत देखिएगा, नहीं तो मेरा जो बात है वो आधा अधूरा रह जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और हमारा समाज। हमारे समाज में हर एक लोग की कुछ जिम्मेवारियां हैं और वो सारे लोग उस जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए दिन रात जितना भी उनके पास टाइम है, जितना भी दिमाग है, जितना भी एफर्ट है, अपने परिवार के लिए, उस परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उस परिवार की ज़रूरत के लिए, उस परिवार के काम के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए और डेली के दिनचर्या को चलाने के लिए वो आदमी भागता रहता है, जो भी रिस्पॉन्सिबल उस परिवार का सदस्य होता है। हम कहीं ना कहीं काम करते इस पृथ्वी पे। मैं सिर्फ इंडिया, भारत, बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इस दुनिया में, इस धरती पे, किसी भी देश के अंदर कोई भी इंडस्ट्री खड़ा हो जाए, कितनी बड़ी कंपनी खड़ी हो जाए, कोई फैक्ट्री खड़ी हो जाए, या फिर इवन काम चलाने के लिए जो आपके डेली के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपको पैसे ला के देता है, वो कोई कंपनी से आप कमाते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन से कमाते हो, किसी छोटे से बिजनेस से कमाते हो, या फिर कोई भी धंधा कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी नौकरी पेशा कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, जब तक आपके पास उस चीज़ का कंज्यूमर, उपयोग करने वाला आपके बिजनेस में या फिर आपके मार्केटिंग के अंदर नहीं मिलता है तो वो धंधा कभी भी नहीं चलेगा। ये बात अगर एक सेकंड के लिए सोचो तो आपको पहले से भी पता है, अगर नहीं पता है तो आप नज़र उठा कर देखिए तो आपको पता लगेगा कि हर एक चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, उसको सही जगह तक पहुंचाने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म कहाँ होता है? कंज्यूमर के पास होता है। और कंज्यूमर आम पब्लिक। अगर ये आम पब्लिक आप हायर नहीं कर सकते हो, आप उसका नेटवर्क नहीं बना सकते हो, आप उस तक पहुंच नहीं सकते हो, तो आपका कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसी में कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम करवा रहे हैं, सारे लोग हैं और सारे लोगों का गुजारा अपने स्तर पर हो पाता है। एक मीडियम क्लास फैमिली, एक डाउन मीडियम क्लास फैमिली, एक मीडियम क्लास फैमिली, एक अपर मीडियम क्लास फैमिली, इन तीनों के लिए ये बात ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अधिकांश मीडियम क्लास फैमिली के रेंज में आने वाले सारे व्यक्ति नौकरी ढूंढते हैं या छोटा मोटा पैसा, कोई बिजनेस छोटा मोटा कोई खोली, छोटा मोटा कोई दुकान, क्योंकि उनके पास इतना बैकअप नहीं है कि वो एक बड़ी कंपनी खोले, एक बड़ा फैक्ट्री लगाए, ऐसा कुछ उनके पास बैकअप नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग आप लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे, चूँकि क्या है कि मीडियम क्लास फैमिली के बच्चे जो होते हैं वो मेहनती बहुत होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। वो जो टारगेट एक बार सेट करते हैं उसको अचीव करते हैं। जो बड़े अमीर घर के लोग हैं वो बड़े कंपनी को खड़ा करते हैं, उसके बच्चे जो हैं उस कंपनी का कहीं ना कोई बड़े अहदे पे बैठते हैं और आप लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं। उनके पास ज़्यादा भागदौड़, टारगेट बनाने का काम नहीं है, सिर्फ कंट्रोलिंग आना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, आप लोगों को कंट्रोल, हम लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो अब कहानी इस प्रकार से है कि मीडियम क्लास फैमिली के लिए इतना पैसा है नहीं, उनके पास सामर्थ्य नहीं है, तो हम लोग कोई ना कोई नौकरी पैसा या फिर कोई ना कोई टारगेट बना के उस पर काम करते हैं, नौकरी के लिए या फिर बिजनेस के लिए या फिर कोई भी। अब डायरेक्ट सेलिंग की बात हम उठा के फिर से वापस लेके आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक कोई कंपनी खुलती है, आप जो एक जगह काम कर रहे हैं किसी भी जगह पे, वहाँ पे आप अकेले काम करते हैं अपने परिवार के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आते हैं तो आप ही का काम कई सारे लोग मिलकर, अकेले नहीं, उस टाइम को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के काम करते हैं कि आने वाले टाइम में आपको, जब लोग आपके लिए काम करेंगे, जब आपके पास कस्टमर बनेंगे, जब आपके पास एक टीम बिल्डिंग होगा, जब आपके पास एक कम्युनिटी होगा, सारे लोग अगर 100 लोग मिलके आपका 100 रुपया दे दे रहे हैं तो 10,000 रुपये बन जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि टीम बिल्डिंग के साथ काम करने से पहले हर एक लोग कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं।
मैं मानता हूँ कि परिवार चलाने में जो समस्याएं आती है उसके पीछे सभी लोग उलझे हुए हैं, लेकिन अगर ऐसे ही आप उलझे रहेंगे तो आप 40 साल 60 साल कितना भी जीते हैं, जब तक आपका शरीर चलेगा और आप अपना कमाई अकेले करते रहेंगे तो एक दिन ये शरीर जो है वो थक जाएगा और आपका कमाई जो है वहीं पर ब्रेक हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां हैं। वो कमाया हुआ पैसा फिर वापस से आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो आपका दवाई में, मेडिकल में, डॉक्टर के पास फिर से वापस खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम का एक ऐसा जरिया होना चाहिए जो कि आप धीरे धीरे भी बिल्ड करें उसको, लेकिन उसको बिल्ड करें। एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम करने से क्या होगा कि मान लेते हैं आपने पार्ट टाइम से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग करते ही वहाँ पे क्या है कि आपका पैसा नहीं लगता है, आप किसी को हायर नहीं करते हैं, सैलरी नहीं देते हैं, कोई कंपनी नहीं बनाते हैं, आप कोई ऑफिस नहीं खोलते हैं, आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है, छोटा सा एक 2 4 5 हज़ार का कुछ भी एक अमाउंट आप वहाँ से लेके और उसको स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे धीरे धीरे टीम बिल्डिंग करना ही शुरू करते हैं अगर एक वेल एजुकेशन के साथ में, तो आने वाले हो सकता है कि 3 महीना 6 महीना में आपको वहाँ से पैसा नहीं आए। रीज़न क्योंकि आप सैलरी बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं, कमीशन बेस्ड काम कर रहे हैं और उसके साथ टीम बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। उस टीम को भी आप खर्च नहीं देते हैं, वो टीम भी अपने लिए काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम आपके लिए होता है। और फाइनली क्या होता है कि उस टीम बिल्डिंग से जो आने वाला अर्निंग होता है वो 6 महीना साल भर बाद आपका एक बहुत बड़े इनकम में बदल जाता है। तो जब तक आपका इनकम में वो पूरा अच्छा इनकम में नहीं बदलता है तब तक आप पार्ट टाइम कर सकते हैं और पार्ट टाइम करके एक टीम बिल्डिंग कर सकते हैं जो आपके थक जाने के बावजूद भी, आपका शरीर का उम्र ज़्यादा होने के बाद हर कोई एक टाइम पे थकता है, तो उस थकने के पहले ही अगर एक अच्छी टीम बिल्डिंग हो जाए और आपके पास एक बेहतरीन इनकम ऑफ सोर्स हो जाए, आपके पास पैसिव इनकम हो जाए, तो होगा क्या कि आप उस टाइम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है जहाँ से आपका पैसा आ रहा है, तो आप फ्री हो जाएंगे। आपका एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत है, जैसे कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुआ है, पैसों की ज़रूरत होगी या फिर आप खुद जो है वो किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम में है, तो उसको उससे निकलने के लिए आपका कमाई, आपका रुका हुआ जो है, आप नहीं काम कर रहे उसके बावजूद भी आपके टीम से जो पैसा मिल रहा है वहाँ से, जो आपके बिजनेस को आपने बिल्ड किया है अपने पार्ट टाइम में, उससे आपको सहूलियत मिलता है। या फिर आप काम कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन आप एक लीडरशिप में आ जाते हैं, फिर आप अपनी टीम को संभालने आ जाता है, आपको बिजनेस करने का तरीका पता हो जाता है, तो होगा क्या कि आपके चाहते और ना चाहते हुए भी आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक वरदान है वैसे लोगों के लिए जो मीडियम क्लास फैमिली के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपनी भी मिलती है बनी बनाई, यहाँ पे प्रोडक्ट भी आपको खुद लॉन्च नहीं करना होता है, कंपनी का होता है, यहाँ पे बिल्डिंग जितनी भी है कंपनी का है, यहाँ पे लाइट का किराया कंपनी का है, यहाँ पे हर एक चीज़ जो आपको आगे बढ़ने के लिए खुद करने पर करोड़ों या अरबों रुपया लगाना पड़ सकता है, वैसे जगह पे आपको क्या है, कुछ हजार कुछ 100 रुपया लगाकर आप सिर्फ मेहनत करते हो कंपनी के लिए, तो वो कंपनी के लिए किया हुआ मेहनत का रंग लाता है आपके लाइफ में और वो काम कहीं ना कहीं आपके लिए होता है। तो बड़ी सी बड़ी कंपनी खोलने के लिए जितना पैसों की ज़रूरत है हमारे पास, जो कभी आएगा नहीं, वैसा चीज़ हमको फ्री ऑफ कॉस्ट छोटे से अमाउंट पर दे के और हम अपने मेहनत के अकॉर्डिंग वहाँ पर जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। और वहाँ से जो भी प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी कंपनी से तो बाहर बेच ही रहा है ना, लोगों के पास जा ही रहा है, लोग कंज्यूम कर ही रहे हैं, तो वो आप अपना प्रोडक्ट मान के, अपने कंपनी का प्रोडक्ट मान के उसको सेल करते हैं, तो उससे होता क्या है कि उसका धीरे धीरे ग्रोथ होता है और आपके पास इनकम आना शुरू होता है। तो जिस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसे है नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको स्टार्ट करके और आपके हाथ में पकड़ा दे रही है और बोल रही है कि जाइए, आप जितना ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं कमा सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप जितना चाहे कमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कंपनी आपकी, प्रोडक्ट आपका, टीम आपकी, टीम बिल्डिंग आपका, बिजनेस आपका और इसका पूरा कमीशन भी आपका, कोई रोक टोक नहीं। तो किस हिसाब से हम लोग ये सोच सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग गलत चीज़ है? और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर अगर शिक्षा लेना चाहते हैं, एजुकेट होना चाहते हैं, हजारों नहीं लाखों के हिसाब से आप जब मार्केट में ढूंढेंगे तो इसके लाखों के हिसाब से आपको बुक मिल जाएंगे कि इसको कैसे ग्रोथ किया जाना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाना चाहिए, टीम बिल्डिंग कैसे किया जाना चाहिए, आप कैसे काम करेंगे तो आपका ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, आपको कितना पैसा दे सकती है, या फिर आपको इवन कि इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में कितने लोग जो हैं, कितने परसेंटेज लोग जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से, मतलब बिलीनियर्स, मिलीनियर्स वगैरह वगैरह कितने हुए हैं।
तो हम किसी भी तरीके से इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि ये गलत चीज़ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर जैसे कोई कंपनी आ गई और आपको पता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का क्या प्रक्रिया है, लीगल अनलीगल क्या है, ऑथेंटिक क्या है, नहीं मालूम है। आपको कोई लालच दिया और आप देखिए, कहीं भी लालच अगर आता है, काम नहीं दिखता हो लेकिन पैसे दिखता हो, तो क्या है? लालच ही है। अब वो लालच जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी लेके आ सकता है। तो आपको खुद समझना चाहिए कि जो भारत सरकार है वो आपके पैसों को डबल करने के लगभग 8 साल लगा देती है, 7 साल लगा देती है। और इवन हम म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी वगैरह की भी बात करें तो करीब 4-5 साल लग जाता है, करीब मैं मान के चलूँ। तो अगर आपके पास कोई इंसान आके बोलता है कि 6 महीने में या साल भर में पैसे 2 या 3 गुना हो जाता हो, और ऐसा आप मान लेते हैं और उसके पीछे आप अपना बिल्कुल जहाँ दिमाग लगाना चाहिए कि ये लीगल हो सकता है या अनलीगल, और वैसे कंपनियों के साथ आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके एक चिट फंड या फिर मनी रोटेशन या फिर ऐसा कुछ भी काम करते हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन है? हम खुद हैं। हमारे पास उसका नॉलेज नहीं है, और विदाउट नॉलेज हम मार्केट में काम करने के लिए निकले हैं। तो कोई भी काम है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप मान लेते हैं नौकरी कर लेने से कभी पैसा थोड़ी आता है घर में। नौकरी होने से पैसा नहीं, नौकरी पे जाना पड़ता है। डॉक्टर बन जाने से पैसा नहीं आता है, डॉक्टरी करना पड़ता है। इंजीनियर बन जाने से पैसा नहीं आता है, इंजीनियरिंग करना पड़ता है। हर चीज़ में काम को करने के बाद पैसा आता है, सीखने के बाद काम करना पड़ता है, उसके बाद पैसा आता है। घर में बैठे बिठाए आपने बोल दिया कि यार ठीक है, ऐसा है कि आपका पैसा हमें 1-2 लाख 5 लाख दीजिए, और हम क्या है 6 महीने में, साल भर में 2-3 गुना करके आपको लौटा देते हैं। कहीं से आपको लगता है कि लीगल है? ये लीगल है नहीं। दिमाग ही बोलता है कि लीगल नहीं, लेकिन लालच बोलता है कि हाँ, आ जाने से बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके चक्कर में क्या है, ये पूरा मार्केट खराब हो जाता है। तो आपको अच्छा बुरा गलत सही का अनुमान तभी लग जाता है जब आप किसी से बात करते हैं, लेकिन बीच में आ जाता है एक लालच, और लालच कर देता है आपके दिमाग को अंधा, और उसके बाद होता क्या है? वही होता है जो नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सारी बातें हो गई, वीडियो भी बहुत काफ़ी लंबा हो गया है। तो मैं यही बात बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में, हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या काम करते हैं कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ धक्का मार के पढ़ाई करवा के और उसको एक नौकरी के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में से किसी को पूछ दिया जाए कि नौकरी अच्छी है या बिजनेस अच्छा है, तो हर लोग बोलेंगे कि बिजनेस अच्छा है, क्योंकि बिजनेस में पैसा बहुत है। लेकिन उनके पास बिजनेस करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं, जो पैसे हैं, उतना बैकअप नहीं है। तो इसीलिए मैं ये बात बोल रहा था कि कहीं ना कहीं क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो मीडियम क्लास फैमिली के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा इनकम करने के लिए भी सिर्फ मेहनत, दिमाग, पेशेंस और विल पावर की ज़रूरत होती है। नौकरी की बात जहाँ तक रह गई, तो हमारे मीडियम क्लास फैमिली के जितने भी गार्जियन लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी। यार क्या गेम गुम क्रिकेट ये वो खेलते रहते हो, बढ़िया से जाके बैठो, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन उनके दिमाग में ये बिजनेस का आइडिया नहीं आता, क्योंकि एक प्रचलन में शामिल हो गया है। लोग के दिमाग में एक ये बैठ गया है कि नहीं, जो नौकरी है या फिर खास करके सरकारी नौकरी मिले तो लाइफ बदल गया। लेकिन हम आपके सामने आपसे बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी जो है वो आपकी डेली का सब्जी बदल सकता है, आपका दाल बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। परवल की सब्जी खा रहे हैं आज, तो कल शायद गोभी की हो जाए, परसों चिकन खा लो, परसों मटन खा लो, लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। आपकी सब्जियां बदल सकता है, आपके कपड़े बदल सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल को बेहतर नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे इतना ही मिलेगा जितना कि आपको आपकी नीड है डेली रूटीन्स की। आप आगे लाइफ में कैरियर बनाना चाहते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हो, कभी भी संभव नहीं है। तो और सबसे एक और बड़ी बात यह है कि नौकरी सब लोगों को आजकल मिल भी नहीं पा रही। बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे आप लोग बेहतर काम करके, बेहतर टीम बिल्डिंग करके और डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।